तो हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है एच एल बी स्केल। तो एच किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोफिलिक को, और एल लिपोफिलिक को, और बी बैलेंस। तो इसको फर्दर आगे देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं, इसका डायग्राम। तो ये अपना है 1 से लेकर 20 तक होता है, जिसे हम 1 से लेकर 20 तक नंबर होता है, जिसमें एच एल बी स्केल वगैरह कहते हैं। देन इसमें क्या होता है, जो 1 से लेकर 10 तक होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं, और जो 11 से लेकर 20 तक होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। देन इसमें क्या होता है, 1 से लेकर जो 3 तक होते हैं वो एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं। तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट कौन से होते हैं? जैसे फॉर्मिंग मीन्स क्या होता है? झाग। और एंटी मीन्स मतलब अगेंस्ट काम करता है, जो मतलब झाग बनने से रोकता है, उसे बोलते हैं एंटी फॉर्मिंग एजेंट। तो ये 3 से लेके अपने होते हैं 8। देन इसमें क्या होता है, जो वाटर इन ऑयल होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं, जो इंटरफेशियल टेंशन होता है उसे क्या करते हैं, और रिड्यूस कर देते हैं। जैसे ये देखो, तो इंटरफेशियल टेंशन होते कौन से हैं? तो जैसे ये अपना ऑयल एंड वाटर है, ठीक है, ऊपर ऑयल है और नीचे वाटर है, जो इंटरफेस क्रिएट करे उसे बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन। देन अपने 7 to 9 है। देन 7 to 9 तो हमारे कौन से होते हैं? वेटिंग एंड सेपरेटिंग एजेंट। तो ये क्या करते हैं, जो लिक्विड है, लिक्विड क्या करते हैं, जो सरफेस टेंशन को जो सब्सटेंस रिड्यूस करता है उसे बोलते हैं वेटिंग और सेपरेटिंग एजेंट। तो ये अपना होता है 8 से लेके और 16 तक, ये कौन से होते हैं? वाटर इन मतलब सॉरी ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से होते हैं? मैंने पहले बताया था, जो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। और ये अपने 13 to 16 कौन से होते हैं? डिटर्जेंट्स होते हैं। तो हम घरों में यूज़ करते हैं, घड़ी हो गया, सर्फ एक्सल हो गया। तो 16 से लेके 20 तक कौन से होते हैं? सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। तो ये कौन से एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो वाटर के साथ जल्दी सोल्यूबल होने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट में थ्योरी देखते हैं, इसमें क्या आ रहा है। इमल्सिफायर एंड सरफेक्टेंट आर कैरेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू द बैलेंस बिटवीन द हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक पोर्शन ऑफ द मोलिक्यूल्स। तो सरफेक्टेंट्स और इमल्सिफायर कौन से होते हैं? तो सरफेक्टेंट कौन से होते हैं? जो इमिसिबल लिक्विड को, कोई भी जो इमिसिबल लिक्विड है उसे क्या करते हैं, मिक्स करने का काम करते हैं। जैसे अपने इमिसिबल लिक्विड हो गया अपना ऑयल एंड वाटर, ठीक है। देन से जो हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या होता है, जो हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लविंग, और लिपो मीन्स लिपिड, लिपिड जैसे हो गए ऑयल, वैक्सीज, स्टेरॉइड, ठीक है। और फिलिक कौन से हो गए? लविंग। तो डिस्पर्जन ऑफ ऑयल इन वाटर, तो ऑयल एंड वाटर में डिस्पर्जन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द एच एल बी स्केल। तो हमने देखा था ऑयल इन वाटर इमल्शन। इमल्शन होता है क्या है, कोई भी दो लिक्विड का, ठीक है ना, जो एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में क्या होना, जो फाइन ग्रेन्यूल्स हैं उसका डिस्पर्स हो जाना, उसे बोलते हैं इमल्शन। देन इसमें क्या हो रहा है, जो ऑयल इन वाटर हमारा कब आ रहा था? ऑयल इन वाटर हमारा यहाँ था 10 से ऊपर आ रहा था, मतलब ये एच एल बी वैल्यू भी होगी वो हाई होगी। तो हाई होगी तो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। वाटर इन ऑयल इमल्शन में क्या हो रहा था, लो एच एल बी वैल्यू थी। लो एच एल बी वैल्यू कैसी थी? जिससे वाटर इन ऑयल ये 10 से नीचे आ रहा था, तो इसकी जो एच एल बी वैल्यू होगी लो होगी। लो होगी मीन्स क्या होगा, जो ऑयल सोल्यूबल हो जाएगा। तो हमने स्केल देख लिया था, देन इसके फर्दर आगे देखते हैं। तो द एच एल बी स्केल रेंज बिटवीन द 1 to 20। तो हमने जो एच एल बी स्केल देखा था 1 से लेकर 20 तक था। द सरफेक्टेंट हैविंग हाई एच एल बी वैल्यू आर मोर हाइड्रोफिलिक। तो जो 10 से ऊपर होंगे, 10 से ऊपर होंगे, जो हमारे कौन से होंगे? हाइड्रोफिलिक होंगे। और जो अपने जो 10 से नीचे होंगे कौन से होंगे? लिपोफिलिक होंगे, ठीक है। ये 10 से नीचे ना नहीं लिपोफिलिक है, ये 10 से ऊपर है हाइड्रोफिलिक है। तो जो एच एल बी का एक फॉर्मूला होता है, एच एल बी इज इक्वल टू हाइड्रोफिलिक अपॉन लिपोफिलिक। A surfactant show complete water solubility at HLB वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7.3। तो जिसमें क्या आ रहा है, जो सरफेक्टेंट है शो कर देता था, जो वाटर है कंप्लीट मिसिबल सोलिबिलिटी रहता था, कब होता था? 7.3 पे। द एच एल बी नंबर इंक्रीज विद इंक्रीज हाइड्रोफिलिटी। तो इसमें क्या आ रहा है, जिससे जो एच एल बी वैल्यू है, ठीक है। देन जो फॉर्मूला क्या था हमारा, हाइड्रोफिलिक अपॉन लिपोफिलिक। देन इसमें क्या था, जो हाइड्रोफिलिक की जो वैल्यू बढ़ेगी, देन एच एल बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। देन लिपोफिलिक की जो वैल्यू बढ़ेगी, देन इसमें क्या होगा, जो एच एल बी वैल्यू है वो घट जाएगी, ठीक है। देन इसमें जो हमने सरफेक्टेंट के मोलिकुलर एग्जांपल लिया, देन ये क्या होगा, अपना हेड हो गया, ये टेल होगा। जो हेड होगा अपना कौन सा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। और टेल होगा जो लिपोफिलिक होगा, ठीक है। देन इसमें सरफेक्टेंट को देते हैं, अपना ये ऑयल है, और ये अपने चारों ओर अपने जो सरफेक्टेंट है, इसमें क्या हो रहा है, ये अपना होगा तेल, ये वाले। देन ये अपना कौन सा हो गया? हेड हो गया, ठीक है। तो हेड कौन से होते हैं अपने? हाइड्रोफिलिक, और तेल लिपोफिलिक। तो नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। तो पहला मेथड है इसमें, फॉर कैलकुलेटिंग द एच एल बी नंबर ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड फैटी एसिड ईस्टर फॉलोइंग फॉर्मूला इज अप्लाइड। जिसमें क्या हो रहा है, जो हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स है और फैटी एसिड ईस्टर है उसे कैलकुलेट करने के लिए एच एल बी जो नंबर है वो क्या है, फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग एच एल बी इज इक्वल टू 20 फिर 1 माइनस एस अपॉन ए। तो जो एस है वो क्या है अपना स्पोनिफिकेशन नंबर ऑफ ईस्टर, और ए क्या है, एसिड नंबर ऑफ फैटी एसिड। तो सेकंड मेथड अपना कौन सा है,
तो एस्टिमेशन ऑफ द सपोनिफिकेशन नंबर ऑफ द सब्सटेंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला, तो सपोनिफिकेशन जो एस्टिमेशन है उसे कैलकुलेट करने के लिए कौन सा होता है, एच एल बी इज इक्वल टू ई प्लस पी अपॉन 5। तो ई क्या है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ ऑक्सीथाइमिन चेन, और पी क्या है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप्स इन द मोलिक्यूल्स। तो थर्ड मेथड अपना कौन सा है, एस्टिमेटिंग HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट्स वर कैलकुलेटिंग बाय डेवियस, तो डेवियस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है जो सर्फेक्टेंट की वैल्यू है बाय यूजिंग द फॉर्मूला HLB इज इक्वल टू समेशन, तो ये समेशन का साइन है हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर माइनस लिपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस 7। ठीक है, तो हमने इसके मेथड देख लिया, देन इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट कौन से होते हैं, मैं पहले बताया था वो कौन से होते हैं, जो क्या कहता है जो लिक्विड के सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जो सब्सटेंस यूज होता है उसे बोलते हैं वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट। तो सेकंड है इमल्सिफाइंग एजेंट, तो इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से होते हैं, जो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। तो इंटरफेशियल टेंशन कौन से होते हैं, तो कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड है, देन इमिसिबल लिक्विड कौन से हो गए, ऑयल एंड वाटर का इमिसिबल लिक्विड हो गया, जो इंटरफेस क्रिएट करेगा उसे बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन। तो थर्ड है सोलुबलाइजिंग एजेंट, तो सोलुबलाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो जल्दी सोलुबल होने में हेल्प करते हैं वाटर के साथ। तो फॉर्मिंग एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट कौन से होते हैं, फॉर्मिंग मीन्स झाग वाले, और एंटी फॉर्मिंग मीन्स अगेंस्ट, जो झाग बनने से रोकते हैं।